इसलिए मैं अब बहुत पूछते हैं कि दादा के बारे में बहुत कहो, सावित्री माँ के बारे में बहुत चिट्ठी आती, सावित्री माँ के बारे में बहुत कहो, कुछ कहो कहो, लेकिन अजीब दास्तान है, ये ज्यादा सुनने जैसा नहीं है साहब। स्वामी जी, मैंने कभी किसी से दक्षिणा नहीं मांगी जिंदगी में, और शुरुआत में बहुत जरूरत थी क्योंकि बिल्कुल अभाव में जी रहा था और कितनी जिम्मेदारियों को लेकर। तब जो दक्षिणा देते थे वो कथा के बाद में मैं ले लेता था। ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा उस समय 100 रुपये मिलती थी, केवल 100 रुपये, बड़ी नोट 100 की आती ना, बड़ी बड़ी। इसमें 10 रुपया तबले वाले को देना पड़ता था, 10 हारमोनियम वाले को देना पड़ता था, 5 रुपया मंजीरे वाले को, तो भी वो राजी राजी हो जाते। 5 रुपये वाहन का व्यय ऐसा होता है। उसमें 20-30 रुपये मेरा विदाउट पे जाता था नौकरी करते, तो पगार कट हो जाता था। बा मुश्किल, इसमें भी स्वभाव था, तो कोई मांगे तो उसमें थोड़ा दे देता था। तो बहुत क्या रहता था, कुछ नहीं रहता था, केवल राम कथा का भाव रहता था, बाकी सब अभाव, केवल भाव, इतना ही था। कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली साहब, दी ली, लेकिन जो दिया लिया आखिर। और मैं आपको, तुम्हारा मुरारी बापू कह रहा कि जब ली तब मैं इतना रोया हूं, ईश्वर मुझे ऐसे मत मार, मारने के साधन दुनिया में कई होते हैं, मुझे क्यों मारता है? इसलिए तो मुझे एक पूरा राम, कल मुझे बाबा एक चिट्ठी में लिख कर दे रहे थे, बाबा कि बापू हम आपको बहुत चुराना चाहते हैं, हम आपको बहुत चुरा ले। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने लिख कर दिया कि मैंने अपने आप को लुटाने में क्या बाकी रखा है, आप क्या चुराओगे मेरे से? मैंने क्या लुटाने में, अपने आप को लुटाने में क्या कसर छोड़ी? लेकिन एक बार ऐसा बोला मुदक भाई, एक बार ऐसा हो, हमारे महुआ के पास एक कटपर गांव है, भाई खारवाऊ का गांव, उसके सब खारवा के लोग दरिया खेड़ता है, ये वर्षा ऋतु में ही लौटते हैं, बाकी यानी उसके बच्चे उनकी 8-8 महीने का विरोध लेकर बैठते हैं। उस समय न कोई साधन थे, न कोई फोन, न कुछ, एक ही आधार की खेप पूरी थसे परदेश गયેલો મારો ધણી આવશે। એટલે જ ભારતીબેન ગાયા કરે છે, વાહોલિયા તમે ધીરે રે, આ બાળુડાનું બાપુ નથી ઘરમાં, કારણ કે હંમેશા એમ કહે છે પરદેશ ગયા છે, પરદેશ ગયા છે। ये बेचारे गरीब समाज, और वो कथा लेने आए। कटपर में माया भाई 2 થી 3 कथा करी मैं, एक बंदर पर करी, एक बंदर पर की, 2 कथा कटपर में। एक खारवा के घर में मैं रहता, जहां मच्छी की गंध आती थी, उसमें मैं रहा हूं, कोई चारा नहीं था। तो वो तो बेचारे इतने अभावग्रस्त, कथा लेने आए कि बापू हम तो बस ऐसा कर सकते हैं, बाकी तो फिर हमारा जीवन दरिया में रहता। मुझे लगा कि इन लोगों को तो कथा देनी चाहिए। उस समय स्कूल में मेरी टीचरी चालू थी, और स्कूल वाले मुझे परमानेंट नहीं करते थे, तो हमके कुछ और लाभ न मिले सर्विस के, क्योंकि हमारी सर्विस काट देते थे, और जो काटने से जो फायदा होता है वो सब अंदर अंदर बांट लेते थे, शासनाधिकारी उसका वो सब। एक बार ऐसा हुआ, सब जानते थे कि बापू मांगेगा नहीं, आखिर में जो देंगे वो ले लेंगे, और बहुत दुख के साथ लेना पड़ता था, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि कटपर वाले आए माया भाई, और इतनी जरूरत थी मुझे, लटक गया था साहब कि इस विपत्ति से कैसे निकले, क्या जिम्मेवारियां थी। तब मैंने कहा कि कथा पूरी होने के बाद कल से मैं आऊंगा, जो डेट दी थी उससे अगले दिन आ जाऊंगा।
लेकिन आप दक्षिणा जो देंगे मैं दक्षिणा लेता हूं, लेकिन जो देना आप देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग 100 रुपये देते हैं, आप जो दें एडवांस में देंगे। क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। अपने अभाव को याद रखो। जीवन में और अतीत को भूल जाओ, लेकिन जैसी स्थिति से आप गुजरे हो, इन स्थिति को यदि भूले तो रुपया मिलने के बाद अहंकार मौका देखकर प्रवेश हो, अवसर खोलता है। तो ये तीसरी गांठ है कैंसर की, बचिए। अहंकार अति दुखद डमरुआ। और जहां तक हम जैसे जितने लोग हैं, सबका पूर्व जीवन करीब करीब अभाव में गया होगा। हमारी तो हट थी। एक बात और है, ये आदमी साइकिल लेकर घूमता था कथा के पीछे 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 पीछे। उसके पास उस समय की कथा की कैसेट लेने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, आज मुझे रेगुलर फ्लाइट में उड़ने नहीं देता। और मेरे साथ जो आते हैं, जो भी आते हैं, कभी सीट पर नहीं बैठता, प्लेन में नीचे बैठता है। और जितने आते हैं सब जानते हैं, एयर प्लेन की क्रू सेवा करे ऐसी सबकी सेवा करता है। चाय बनाता है खुद, सबको चाय पी। ये सब जो आज जो मेरे साथ है, ये अपने अपने मैं क्यों कथा देता हूं? कहता है कि बाबू कथा न दोगे तो फिर मेरा क्या अर्थ है? मैं तो इसलिए कमाता हूं कि सेवा हो, धन हो। ये कोई व्यक्ति की नहीं, आप लोग के पास एक मैसेज जाए। मैं तो इससे भी हद से जीवन जिया है, याद रखो। वो पंक्ति है ना, क्या है वो? प्रभु दास्ता सुनाई और आप क्यों रोए? हाँ? हाँ? जो हमने दास्ता अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए? हाँ? हाँ, आप क्यों रोए? हाँ, वाह बेटा। गाओ। सुनी सीता के दुख भरी आए जल राजीव नैना। सीता के दुख जब प्रभु ने सुने तो भरी आए जल राजीव नैना। हनुमान जी ने जब विपत्ति की कथा शुरू की कि मेरी मां की क्या, तो भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु रो पड़े।